तो छोटू, आज आप लोगों को हम किसके बारे में बता रहे हैं? फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्लास 9th में जो आप लोग आए हो, आप लोगों का साइंस का 3 बुक होगा। कितना बुक होगा? 3। इस 3 बुक में से पहला बुक हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। तो फिजिक्स का बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं, फिजिक्स के बारे में डिटेल जानकारी दे रहे हैं कि ये फिजिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। किससे लिया गया है? और इस फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति यानी नेचर। प्रकृति यानी नेचर। और फिजिक्स ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। और हम लोग भौतिकी का इंग्लिश क्या होता है? फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी प्रकृति में जितने भी नेचुरल फिनोमिना होता है, प्राकृतिक घटनाएं होती है, सभी घटनाओं का हम लोग अध्ययन फिजिक्स में करते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जैसे कि भूकंप हुआ, यानी जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होंगे उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। और देखो, क्लास 9 के बारे में तक ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि फिजिक्स के 2 ब्रांच है। कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच को बोलते हैं शाखा, शाखा को बोलते हैं टहनी। क्या बोलते हैं? टहनी। फिजिक्स एक पेड़ है तो उसके 2 शाखा है। कितने शाखा है? 2। फर्स्ट जो शाखा है उसका ब्रांच है, उसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स। कौन फिजिक्स? क्लासिकल। और सेकेंड जो ब्रांच है उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब 19वीं शताब्दी से पहले फिजिक्स का काफी विकास हुआ। फिजिक्स का काफी विकास हुआ। और जब उसका काफी विकास हुआ तो 19वीं शताब्दी के बाद काफी विकास हुआ तो उस फिजिक्स का नाम रखा गया मॉडर्न फिजिक्स। और 19वीं शताब्दी के पहले फिजिक्स का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स। कौन फिजिक्स? क्लासिकल। आगे अगर हम लोग चलेंगे तो फिजिक्स का जो जनक है उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? तुमको पूछेगा फादर ऑफ फिजिक्स, सर आइजैक न्यूटन। सब फादर मतलब पिता नहीं, मतलब जनक। जनक मतलब क्या? जिसका उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान हो, जिसका उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान हो, उसे हम लोग उसका क्या कहते हैं? जनक मानते हैं। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे वैज्ञानिक का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन सर आइजैक न्यूटन का रोल सबसे अव्वल है। सबसे क्या है? मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। तो इसीलिए हम लोग फिजिक्स का जनक किसको मानेंगे? सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स को आज स्टार्ट किए हैं। क्या किए हैं? स्टार्ट किए हैं। तो पहले मैं उसके बेसिक चीज को बता रहा हूँ, उस किताब को के चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति यानी नेचर, यानी किसी प्रकार का समस्या नहीं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि फिजिक्स विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी नेचुरल फिनोमिना का अध्ययन करते हैं, उसका मुताला करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। और आगे हम लोग जाएंगे तो फिजिक्स का ब्रांच होगा। क्या होगा? ब्रांच में शाखा। तो फिजिक्स के कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स 19वीं शताब्दी के पहले, क्योंकि 19वीं शताब्दी के पहले फिजिक्स का बहुत कम विकास हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और 19वीं शताब्दी के बाद फिजिक्स का काफी विकास हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। कौन फिजिक्स? मॉडर्न। मॉडर्न माने आधुनिक। मॉडर्न मीन्स आधुनिक। और आगे अगर हम लोग जाएंगे तो होगा फिजिक्स का जनक। फिजिक्स का जनक। तो फिजिक्स का जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। जनक मतलब क्या? जिसका उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान हो, उसे हम लोग उसका क्या मानते हैं? जनक। तो तुम लोग अब बताओ कि फिजिक्स के बारे में कोई तुम लोग को दिक्कत नहीं? अब हम लोग इसका पहला चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। तो उसका जो पहला चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। हमारे क्लास 9 में क्या नाम है? विज्ञान और मापन। विज्ञान मतलब साइंस और मापन मतलब मेजरमेंट। मापक मतलब मापन मतलब मेजरमेंट। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है छोटू, धन्यवाद।